मैं डॉक्टर जमील खान जीपीसी कॉलेज डूंगरपुर से। तो देखो बच्चों, आप अपने यहाँ पर क्या है कि आजकल क्या है, कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, बहुत भयंकर बीमारी चल रही है उनके पास। तो इसकी वजह से क्या है, पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, अपने पास जो पढ़ाई है वो कॉलेज ऑफ हो चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, सारी जो टीचिंग है वो ई लेक्चर के थ्रू या किसी अन्य माध्यम के द्वारा करवाई जा रही है। मैं यहाँ पर क्या है, अभी जो अपन के एग्जाम होने वाली है जून जुलाई के मध्य, तो मैं आपको यहाँ पर क्या है, पॉलिटेक्निक के जो फर्स्ट ईयर 102 कोड है, उसके लिए अपन को कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैंने 2015, 2016, 2017, 18, 19 के जो क्वेश्चन है उनको स्टडी करके आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। उनको आप लोग पढ़ना है और आपको याद कर लेना है। यदि आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चनों को बुक्स में से याद कर लिए तो मैं वादा करता हूँ कि आपको 100% आपको क्वेश्चन है पेपर वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए, जैसे अपन पास मान लो जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपन को देखो क्या है कि बीस्ट स्टोन ब्रिज के लिए शर्त क्या है, मतलब बीस्ट स्टोन जो ब्रिज है उसकी शर्त क्या है, पी क्यू अपॉन आर एस। इसी प्रकार हुक का नियम लिखना है अपन को। प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा लिखनी है कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, उसकी बीमा क्या है। प्रत्यास्थता शीतलता कैसे कहते हैं, है ना। प्रति विकृति का प्रतिबल के साथ बिछड़ना ही क्या अपन बस विकृति है। इसी प्रकार संपीड़ितता क्या होता है, आयतन गुणांक का विलोम संपीड़ित गुणांक रहता है। पाइसा अनुपात का अधिकतम मान न्यूनतम मान कितना होता है। तो अपन पास जो आपको पता ही है, इसका अधिकतम मान न्यूनतम मान कितना होता है, -1 से लेकर 0.5 तक होता है अपने पास। केशकत्व क्या होता है अपने पास, है ना। पानी और चांदी के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है अपने पास। रेनॉल्ड संख्या क्या होती है, ये आपको फॉर्मूला लिखना है। रेनॉल्ड संख्या का फॉर्मूला लिखना है उनको, आर और बी ईटा अपॉन के। श्यानता पर ताप का बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्यानता का मान घटता है। तो ये अपन पास क्या है, एक एक दो दो शब्दों में आंसर है जो अपन को दर्ज करना है। इसी अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अपन को प्लायन वेग और कक्षीय वेग किसे कहते हैं, प्लायन वेग की परिभाषा लिखनी है, कक्षीय वेग की परिभाषा लिखनी है। सरल आवर्त गति के लिए वेग का सूत्र याद करना है, बी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिखना है बस। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आदर्श कृष्णिका के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए कि तो इसमें क्या होता है, उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो अनुपात है वो आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण क्षमता के गुणांक के बराबर होता है उनबास। तो ये उनबास क्या है, स्टीफन का नियम लिखना है उनबास को कि जो किसी ब्लैक बॉडी या किसी पदार्थ से या किसी वस्तु से उत्सर्जित जो प्रति सेकंड जो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो उत्सर्जित ऊर्जा है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रपोज की पावर 4 के समानुपाती होता है। ये बस स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम था, वो लिखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में विभाजित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जनसंख्या प्रतिलोमन क्या होता है, ये भी होता है। लेजर क्या होता है, तो लेजर में क्या होता है, इसमें केवल आपको क्या है, जो लेजर है ना उसका फुल फॉर्म लिखना है, लेजर एम्पलीट्यूड स्टिमुलेटेड इमिशन बाई रेडिएशन, ये लिखना आपको, है ना। देहली आवृत्ति क्या होती है, किरचॉफ का धारा का जो नियम है वो किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसी प्रकार अपन को तो बीमीय समांगता का सिद्धांत लिखिए। अपन को क्या लिखना है इसमें, बीमीय समांगता का सिद्धांत लिखना है पहले तो। फिर क्या लिखना है अपन को, सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान लंबाई और गतिविधि त्वरण पर निर्भर करता है और इसका बीमीय विधि से आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने आपको करवाया है, बीमीय समांगता का सिद्धांत लिखना है कि उसके दाएं पक्ष की बीमा बाएं पक्ष की बीमा समान के बराबर होती है, ये बीमा से। और इसको टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जो फॉर्मूला मैंने डेराइव करवाया था वो आपको रखना है। तो मैंने आपको नोट्स में ही है। फिर है वायु में ध्वनि का वेग v और वायु में दाब p और वायु का घनत्व d पर निर्भर करता है, तो बीमीय विधि से सूत्र ज्ञात करना। तो ये भी बीमीय विधि से आपको सूत्र उत्पन्न करना, तो ये भी मैंने आपको सॉल्व करवा रखा था। फिर आ गया यंग का प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और जड़ता प्रत्यास्थ गुणांक, इनकी परिभाषा लिखनी है आपको केवल। ओके, इसके बाद है अगला चौथा, केपलर के ग्रही के नियम। तो केपलर के ग्रही के नियम 3 नियम दिए है ना, एक तो कक्षा का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम, तीसरा आवर्तकाल का नियम। फिर है धारा रेखीय और धारा विक्षुब्ध को परिभाषित करना अपन को। दूसरा है स्टोक्स का नियम क्या है और इसकी सहायता से किसी गोले का सीमांत वेग का नियम ज्ञात करना, वेग का फॉर्मूला ज्ञात करना अपन को। दूसरा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए और पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के परिवर्तन का सूत्र ज्ञात करें। तो अपन को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला लिखना है, जी एफ बराबर जी m1 m2 अपन आर इसका, ये तो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन सूत्र, और जी डैश बराबर जी माइनस 1 माइनस 2 अपन 2h अपन आर, ये वाला जो फॉर्मूला ड्राइव किया था ऊंचाई के लिए अपन को वो ज्ञात करना। इसी बार किसी ग्रह का कक्षीय वेग है
या उसका परिक्रमण काल, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग और परिक्रमण काल ज्ञात करना है। सिद्ध करो कि सरल आवर्त गति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब उसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या है? संरक्षित, मतलब कुल ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग स्थिर रहता है। कमरे के तापमान नाद की नली से ध्वनि का वेग का सूत्र ज्ञात करना, ये क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन है उसमें देखो स्टीफन बोल्टेजमैन का नियम लिखना अपन को, और इसकी सहायता से न्यूटन का शीतलन नियम की व्युत्पत्ति करनी है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? और विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन समझाइए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मीटर सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत लिखिए। इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए और अन्योन्य प्रयुक्त को समझाइए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए और प्रतिरोध अन्योन्य प्रयुक्त को समझाइए। चालक है, अर्धचालक, कुचालक की बैंड सिद्धांत से समझाइए। अर्धचालक में डोपिंग क्यों की जाती है? मतलब उसमें उसका डोपिंग इसलिए की जाती है कि चालकता बढ़ाने के लिए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि को समझाना अपन को। टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये लिखना है। टिप्पणी लिखनी है। रूबी लेजर लिखना है। नाभ के बलों की विशेषता लिखनी है। बंधन ऊर्जा लिखनी है। नाभ के प्रदूषण पर निबंध लिखना है। टिप्पणी लिखे। विभव मापी से विद्युत वायु बलों की तुलना लिखनी है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं पूरी बुक्स के अंदर। तो ये आपको मेन एग्जाम के अंदर भी आएंगे और अपन के जो थर्ड टेस्ट होगा भी उसके अंदर भी इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको पूरा कंप्लीट याद रखना बच्चों। थैंक यू। ओके।